बात तो सही है। कौन है जिसमें कमी नहीं होती, क्योंकि आसमां के पास भी तो ज़मीन नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत बेस्ट फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सस्ता घर पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करने वाला हूं जो कि 3 BHK का फ्लैट है और इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में बन रहा है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है साउथ दिल्ली की मोस्ट डेवलपिंग लोकेशन राजपुर खुर्द एक्सटेंशन के अंदर। राजपुर खुर्द एक्सटेंशन को डेवलपिंग इसलिए भी कहा जाता है और कहना सही भी है, क्योंकि यहाँ पे साउथ दिल्ली का जो डेवलपमेंट है पीक लेवल पे चल रहा है। अगर बात की जाए डेवलपमेंट किस किस तरीके की होने वाली है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रखे हैं, जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गया, आपका एम्स हॉस्पिटल हो गया, आपके CBI के रेजिडेंशियल्स, आपके CISF का कैंप, NIA के रेजिडेंशियल्स, NCIPM पेस्ट कंट्रोल का रिसर्च सेंटर और भी कई गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस लोकेशन पे आने वाले हैं और कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं। बच्चों के लिए DDA पार्क डेवलप करके दे रहा है, तो आपकी जो फिटनेस का इशू होता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है, आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में जा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ उस पार्क में आने वाले अपकमिंग पार्क में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा फ्लैट है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होने वाली है 100 स्क्वायर यार्ड में। राजपुर के अंदर शायद ही आपको इस प्राइस सेगमेंट में कोई इंडिपेंडेंट फ्लोर मिल पाए। अक्सर जो इंडिपेंडेंट फ्लोर होते हैं वो 120 125 गज के होते हैं, जिनका आस्किंग प्राइस ही 75 to 80 लाख का होता है। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत कम प्राइस में आपको मिलने वाला है और 3 BHK 100 स्क्वायर यार्ड में होने वाला है। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि आपकी लोकेशन की सराउंडिंग में कौन कौन सी कॉलोनीज आपको मिल जाती है, सराउंडिंग्स में कॉलोनीज कौन सी है। तो दोस्तों, छतरपुर बहुत वेल कनेक्टेड है राजपुर से, हरगोविंद, इनकलेब, गदईपुर और वसंत कुंज भी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट है, साकेत कनेक्ट है आपका, और बहुत ही कम डिस्टेंस यानी कि 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर आप गुड़गांव को भी कनेक्ट कर जाते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी आप 11 किलोमीटर में कनेक्ट कर जाते हैं। मेट्रो स्टेशन आपको अभी रनिंग में मिलने वाले हैं, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और छतरपुर मेट्रो स्टेशन, मगर बहुत ही जल्दी अपकमिंग मेट्रो भी आ रही है सिल्वर लाइन की, जो आपकी राजपुर लोकेशन से 1200 से 1500 मीटर पे ही होने वाली है। इग्नू मेट्रो स्टेशन आपको आपका क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है फ्यूचर में। मेट्रो स्टेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं, अभी जो रनिंग में मेट्रो स्टेशन चल रहा है उसको कनेक्ट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कर सकते हैं। DTC बसेस, शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट कैब्स, ग्रामीण सेवा सब आपको कनेक्ट करती हैं मेट्रो स्टेशन से, और दिल्ली की और अदर लोकेशंस पे भी आप इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्कूल और हॉस्पिटल्स के बारे में। जो सराउंडिंग में वसंत कुंज और साकेत जो लोकेशन है, इनके रेपुटेड स्कूल हॉस्पिटल आपको 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में ही मिल जाते हैं। दोस्तों, लोकेशन कनेक्टिविटी के बारे में मैंने सारा ओवरव्यू आपको कर दिया है, सारी जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब सीधे चलते हैं प्रोजेक्ट पे। आज का हमारा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट को लेआउट में समझाऊंगा, किस तरीके के आपके रूम के साइजेस होने वाले हैं, बिल्डिंग का एलिवेशन आपको किस तरीके का मिलेगा, रूम के साइजेस, आपके जो फेसिंग कौन सी होने वाली है बिल्डिंग की, ये सब आपको प्रोजेक्ट के लेआउट से माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देर किए सीधे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों, अब मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूं प्रोजेक्ट के बारे में, उसके एलिवेशन के बारे में, और भी डिटेलिंग करूंगा क्या क्या इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है। प्राइस के बारे में ही बताऊंगा और प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डिंग की फेसिंग के बारे में। इस इंडिपेंडेंट 3 BHK फ्लोर की जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग होने वाली है, और अगर फ्रंट रोड की बात की जाए, घर के आगे कितना चौड़ा रोड आपको मिल जाता है, तो 25 फीट का रोड आपको आपके घर के सामने मिलने वाला है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी DDA का जो डेवलप होने वाला पार्क है वो आपकी लोकेशन से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे ही मिल जाता है, और जो राजपुर खुर्द की जो बैक साइड की मेन रोड होने वाली है वो भी आपकी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा वेल कनेक्ट करती है। तो जितना भी डेवलपमेंट आ रहा है ये एडॉप्शन में आपकी कॉलोनी को मिल रहा है, और जो जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है इसको डबल बेनिफिट इसलिए मिल जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है मेन रोड के। दोस्तों, जैसे ही हम बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें पार्किंग एरिया मिलता है। पार्किंग में जितनी भी फ्लोरिंग है आपकी ग्रेनाइट की होने वाली है, मीटर के लिए डेडिकेटेड वॉल होने वाली है। आपको पार्किंग में सीलिंग वर्क भी होके मिलेगा, सीलिंग लाइट्स भी लगा के दी जाएंगी, और पार्किंग से ही आपका स्टेयरकेस और लिफ्ट आपको मिल जाती हैं, जो आपके फ्लोर्स पे आपको लेके चले जाती हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोर है तो जो लिफ्ट खुलेगी आपके फ्लैट के आगे ही खुलेगी, और एक फ्लोर पे आपको एक घर मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे ही हम अपने पार्किंग से ऊपर आते हैं स्टेयरकेस के थ्रू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर की एंट्रेंस क्या होने वाली है। दोस्तों, इस फ्लैट के अंदर यानी कि इस अपने घर के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आप ईस्ट फेसिंग में एंटर करते हैं और एग्जिट आप वेस्ट फेसिंग में करते हैं।
घर के अंदर आते ही सबसे पहले आपका जो ड्राइंग एरिया है वो मिल जाता है, ड्राइंग और डाइनिंग एरिया मिल जाता है आपको। अगर इसके अप्रॉक्स साइज़ की बात की जाए तो ये 13.5 बाय 11.5 फीट का होने वाला है, जिसमें आप अपना एल कॉर्नर सोफ़ा भी प्लेस कर सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ऑलरेडी हमने प्लेस करके दिखा रखा है कि किस तरीके से आप अपना सोफ़ा सेट प्लेस कर सकते हैं, आप सेंटर टेबल कैसे लगा सकते हैं और आपका टीवी पैनल यूनिट कहाँ पे आपको आप बना सकते हैं, ये आपको ड्राइंग एरिया में दिख रहा होगा। साथ ही साथ आपके इस ड्राइंग एरिया से यानी कि आपके हॉल से ही कनेक्ट करता है आपका किचन। तीनों बेडरूम आपके हॉल से ही कनेक्ट करते हैं, आपका कॉमन वॉशरूम भी हॉल से ही कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। दोस्तों, आपको इस फ्लैट के अंदर मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, जिसमें हम फ्रिज का भी डेडिकेटेड स्पेस आपको बना के दे रहे हैं। इसमें आपको ओवरहेड स्टोरेज मिल जाती है पूरी, आपके पल्सेस ग्रेन्स के लिए मिल जाती है, आपका आटा और जो राइस के ड्रम्स होते हैं उनको रखने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर स्पेस के डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 8 बाय 6 फीट का ये आपको किचन मिल जाता है। इसके डायमेंशंस ये होने वाले हैं। इसमें चिमनी बिल्डर आपको प्लेस करके देंगे, मॉड्यूलर किचन ही पूरा प्रॉपर बना के देंगे। इसमें ही आपको एक सिंगल वॉल सिंक भी मिल जाता है और ओपनेबल विंडो मिल जाती है, इससे किचन का वेंटिलेशन अच्छे से बना रहता है। किचन से बाहर निकल के हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। अगर कॉमन वॉशरूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 8 बाय 5 का ये कॉमन वॉशरूम आपको मिलने वाला है और इसमें हमने 2 सिस्टम इस तरीके का सिस्टम बनाया है कि आप इसे हॉल से भी कनेक्ट करते हैं और अपने बेडरूम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में कोई गेस्ट आता है तो आप इसे कॉमन के तरीके से खोल सकते हैं और घर में अगर आप फैमिली यूज़ कर रही है तो आप अपने कॉमन वॉशरूम को बंद करके इसे बेडरूम से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी आपकी बाथरूम फिटिंग्स होने वाली है वो सारी ब्रांडेड होने वाली हैं और इसमें आपको वॉल हैंग शीट मिल जाती है। इसमें आपको डेडिकेटेड बैथिंग एरिया भी मिल जाता है बिल्डर की तरफ से, गीज़र के पॉइंट्स मिल जाते हैं और भी आपको वॉश बेसिन भी इसके अंदर बिल्डर बना के देंगे। तो दोस्तों, कॉमन वॉशरूम के बाद अब बाहर निकल के चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। अगर फर्स्ट बेडरूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 11.5 बाय 10 फीट का ये बेडरूम आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, जो मैंने जैसा बताया कि वॉशरूम आपका बेडरूम से भी कनेक्ट करता है और कॉमन भी है, तो आप इसे अटैच वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस रूम के अंदर आपको डेडिकेटेड वार्डरोब मिल जाती है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको वार्डरोब का मिल जाता है। अप्रॉक्स 3.5 बाय 8 फीट का आपकी वार्डरोब होने वाली है। अप टू सीलिंग तक आपको ये वार्डरोब मिलने वाली है, जिसमें आपको अपने कपड़ों के लिए और उन चीज़ों के लिए जो आप अभी यूज़ नहीं कर रहे होते फिलहाल, आप स्टोर कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर आपको फॉल सीलिंग वर्क प्रॉपर करके दिया जाएगा, सीलिंग लाइट इंस्टॉल करके दी जाएंगी। दोस्तों, इस बेडरूम से कनेक्ट करती है आपकी बैल्कनी। अगर बैल्कनी की डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स जो बैल्कनी का साइज़ होने वाला है वो 18 बाय 4 फीट का होने वाला है, यानी कि जो लंबाई है इसकी 18 फीट की मिल जाती है और चौड़ाई 4 फीट की मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको बैल्कनी में मिल रहा है। दोस्तों, बैल्कनी में भी जो फ्लोरिंग होगी वो ग्रेनाइट की होगी और टफन ग्लास का यूज़ करके आपको दिया जाएगा। जो आपका सामने का एलिवेशन वर्क होगा, एलिवेशन पे आपको टफन मिलेगा एसएस की रेलिंग्स के साथ। दोस्तों, अब चलते हैं, हम अपने एंटर करते हैं सेकंड बेडरूम में बैल्कनी के थ्रू ही, क्योंकि सेकंड बेडरूम भी आपका बैल्कनी से कनेक्ट है। दोस्तों, जैसे हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, इस बेडरूम का जो डायमेंशंस होने वाले हैं वो अप्रॉक्स 10 बाय 10.5 का होने वाला है। इसमें भी सेम फर्स्ट बेडरूम की तरह आपको सीलिंग्स से फॉल सीलिंग बना के दी जाएगी, सीलिंग लाइट्स इंस्टॉल करके दी जाएंगी और आपको वार्डरोब भी इसमें मिलने वाली है डेडिकेटेड। इसका जो साइज़ होने वाला है वो 3 बाय 8 फीट का होने वाला है। अप टू सीलिंग ये वार्डरोब भी आपको मिलने वाली है अपनी स्टोरेज के तौर पे। दोस्तों, इस बेडरूम से हम बाहर निकल के चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम की तरफ। दोस्तों, अब जो तीसरे बेडरूम का साइज़ होने वाला है वो होने वाला है अप्रॉक्स 12 बाय 10 का। ये बेडरूम सबसे बड़ा बेडरूम होने वाला है आपके फ्लैट का, जिसमें आपको वार्डरोब मिल जाती है, काफ़ी बड़ी वार्डरोब मिल जाती है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 3.5 बाय 8 फीट की ये वार्डरोब मिलने वाली है। अप टू सीलिंग तक ये आपको वार्डरोब मिल जाती है। इसमें आप अपना टीवी पैनल भी प्लेस कर सकते हैं। फ्रंट जो वॉल है, जो आपको हाईलाइट भी करके दिखा रहे हैं हम, कि इस वॉल पे आप टीवी पैनल यूनिट बना सकते हैं। बेड का स्पेस आप किस लोकेशन को बना सकते हैं, तो ये सब कुछ हम इस लेआउट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको ओपनेबल विंडो भी मिल जाती है, ओपन टू स्काई मिलती है, ताकि इस रूम का वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। इस बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें हम आपको वॉश बेसिन, आपका वॉल हैंग शीट, आपका बैथिंग एरिया, आपको गीज़र भी इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं इस वॉशरूम के अंदर। तो ये सारी एमिनिटीज़ हम आपको आपके फ्लैट के अंदर दे रहे हैं। इस वॉशरूम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी वो ब्रांडेड होने वाली हैं।
दोस्तों फ्लैट का ओवरव्यू मैंने पूरा कर दिया है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो सस्ता घर के फ्लैश होते हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और सस्ता घर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लोकेशन पे प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका रीज़न है यहाँ पे होने वाली रजिस्ट्री, यानी कि रजिस्ट्री के क्लाइंट्स ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास अपने थोड़े बहुत फंड्स होते हैं और वो लोन के सपोर्ट से घर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी लोकेशन है। इस वक्त पे अपने रेंट को अपनी EMI में कन्वर्ट करें और अपना रेंट का जो घर है उससे मुक्ति पाएं और अपना खुद का घर लें, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और फ्यूचर में यहाँ के जो इस लोकेशन का प्राइस इंक्रीज़ करेगा, तब ये प्रोजेक्ट्स, ये फ्लैट्स आम जो पब्लिक होती है, जो सर्विस क्लास लोग होते हैं, उनकी हाथ से बाहर निकल जाएंगे। तो अभी बहुत अच्छा राइट टाइम है आपके लिए प्रॉपर्टी लेने का, अपने सपनों का घर लेने का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के टाइटल और उसके प्राइस के बारे में। दोस्तों ये एक रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी होने वाली है जिस पे आपको NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू होम लोन मिल जाता है। अगर प्रॉपर्टी के प्राइस की बात की जाए तो 62 लाख के आस्किंग प्राइस में ये 3 BHK का इंडिपेंडेंट फ्लोर आपको मिल जाता है राजपुर खुर्द एक्सटेंशन में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। IGL की गैस पाइपलाइन, दिल्ली जल बोर्ड का पानी और BSES का इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको इस प्रोजेक्ट में ईजिली मिल जाता है। अगर बात कर लें कि बिल्डिंग में क्या क्या एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो एक गाड़ी की कॉमन कार पार्किंग, लिफ्ट और कॉमन टेरेस आपको बिल्डिंग की एमिनिटीज़ में मिलने वाला है। फ्लैट की एमिनिटीज़ की बात की जाए तो मॉड्यूलर किचन, 3 वार्डरोब, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बाथरूम फिटिंग्स, फैंस, गीज़र, ये सब आपको इस फ्लैट के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे और प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं और रनिंग में और कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अलावा, तो आप हमारी वेबसाइट www.sastaghar.in पे भी लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं और उनके बारे में सस्ता घर से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा अगले प्रोजेक्ट के सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार।